जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में। तो जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि कल हम हरियाणा की जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर हम बजट करेंगे, क्योंकि बजट से संबंधित आपका क्वेश्चन हरियाणा जीके का जो हरियाणा करंट अफेयर्स पार्ट है उसके अंदर पूछा जाता है। तो पूरा का पूरा बजट आज हम डिटेल के साथ में करेंगे। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरा का पूरा नोट्स आईक्यू स्टडी सेंटर के द्वारा बनाया गया, मेरे द्वारा बनाया गया है अच्छे तरीके से। तो आपको एक एक करके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, कौन सा बजट कहाँ पर है, क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं और क्या क्या नई चीजें, क्या क्या नए नए स्टार्टअप यहाँ पे खोले जाएंगे। तो एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। पिछली बार कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा सिटी का पिछली बार एग्जाम हुआ था, सब पढ़ाया हुआ आया था, ए टू जेड हरियाणा करंट अफेयर्स हो कुछ भी हो। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हरियाणा बजट 2026-27 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। सबसे पहले 2 मार्च 2026 को बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। लक्ष्य क्या है इस बजट का? हरियाणा को 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 का लोकार्पण 24 दिसंबर 2025 को पंचकुला में अमित शाह जी के द्वारा किया गया। वहीं पे मैं बात करूं केंद्रीय करों के अंदर, यानी कि जो सेंटर के जो टैक्स हैं उसमें हरियाणा का हिस्सा, जो 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिश है, यानी कि 1 फरवरी 2026 की सिफारिशों के अनुसार 2026 से लेकर 31 तक हरियाणा का हिस्सा रहेगा 1.361%। 15वें वित्त आयोग में यही हिस्सा 1.093% था। कुल राजस्व में केंद्रीय करों का हिस्सा 2025-26 में 14.2%, 2024-25 में यही कितना था? 13.2% था कुल राजस्व में केंद्रीय करों का हिस्सा। वहीं पे हम बात करेंगे राजकोषीय स्थिति। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% से कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए भाई। 2014-15 में 2.88% था, 2025-26 में 2.66%, 2026-27 में प्रस्ताव रखा गया 2.65% का, यानी कि राजकोषीय घाटा 3% से कम होना चाहिए। पूंजीगत खर्च 2025-26 में जो है 21,207 करोड़ रुपए, यानी कि बजट का 10.5%। 2026-27 में प्रस्ताव है 28,205 करोड़, 12.6% भाई, ठीक है। वहीं पे मैं बात कर लेता हूं प्रभावी राजस्व घाटा, यानी कि राज्य की जीडीपी में 2005 में 1.9%, 2025 में 1.616%, 2025-26 में ये 0.86% और अभी 2026-27 के बजट में प्रस्ताव है 0.41% का। ये है राजस्व घाटा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ विश्व बैंक परियोजनाएं चलाई गई। 16 दिसंबर 2025 को हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट स्वीकृति मिली। 2031 तक सभी जिलों में लागू की जाएगी। विश्व बैंक परियोजना के लिए 2,716 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए का अनुदान, 2,672 करोड़ रुपए 2% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। अक्टूबर 2026 तक वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट, जिस पर 5,715 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा एआई मिशन पर 474 करोड़ रुपए। 16 जुलाई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की गई। वहीं पे मैं बात करूं कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात कर लेता हूं। हरियाणा एग्री डिस्कॉम, इसके नाम से तीसरा बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। 5,084 कृषि फीडर लगाए जाएंगे। 7.12 लाख कृषि उपभोक्ता इसके अंडर आएंगे। एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी कि 14 से 15 वर्ष आयु की 3 लाख बेटियों को निःशुल्क टीकाकरण 2026-27 में बजट में। वर्तमान में जो पैक्स है, यानी कि पैक्स का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो प्राथमिक कृषि ऋण जो होता है वो अभी मेरे दोस्तों कितना है? पैक्स कितना है? 804 है। 9,000 प्लस श्रम एवं निर्माण सहकारी समितियों को 4,000 करोड़ के सरकारी कार्य आवंटित। एआई सैंडबॉक्स बनाया जाएगा। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण में एआई उपयोग मामलों की पहचान।
वहीं पे सभी सरकारी भवन, शैक्षणिक संस्थान, गौशालाओं, सौर ऊर्जा आधारित परिसर 2026-27 में जोर दिया गया। यमुना मिशन मोस्ट इंपोर्टेंट, 313 किलोमीटर लंबाई में जल प्रदूषण समाप्त किया जाएगा, सभी नालों का वैज्ञानिक उपचार किया जाएगा। हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलेंस फंड 100 करोड़ सीड प्रावधान, लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन। हांसी जिला 23वां जिला बनाया गया, 19 दिसंबर 2025 को गठित, अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृषि और संबंधित क्षेत्र। लवणीय नमकीन भूमि सुधार 1 लाख एकड़ लक्ष्य, लगभग 92,000 एकड़ पर कार्य प्रगति पर है। यानी कि जो भूमि लवणीय हो चुकी, नमकीन हो चुकी, या उसके अंदर सुधार किया जाएगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, धान छोड़कर दालें, तिलहन, कपास उगाने पर 2,000 एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। अगले 3 वर्ष 8 लाख नलकूपों की गुणवत्ता आंकलन, 2026-27 में 2.70 लाख ट्यूबवेलों की जांच। देसी कपास प्रोत्साहन, जिसके लिए 3,000 एकड़ से 4,000 एकड़ प्रति एकड़ जो है मुआवजा दिया जाएगा देसी कपास के लिए। जैविक खेती प्रमाणीकरण 10,000 पर एकड़ 5 वर्ष तक। जैविक खेती प्रमाणीकरण हेतु एक संस्था बनाई जाएगी, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी। 3 गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन, चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण और एकल आंख विधि पर प्रोत्साहन, 3,000 से 5,000 पर एकड़। स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना, 2,000 एकड़ क्लस्टर में प्राकृतिक खेती, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से। स्मार्ट बागवानी बनाई जाएगी, संस्कृत खेती, सुरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, ठीक है, बोटानिकल फार्मिंग, ई पेस्ट। इसके लिए मेरे दोस्तों 1,000 एकड़ जमीन स्मार्ट बागवानी के लिए। ग्रामीण हाट मंडियां बनाई जाएंगी। पहली हाट 23 दिसंबर 2026 को किसान दिवस के उपलक्ष्य पर, ठीक है। बागवानी विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा, मोरनी ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा, प्राकृतिक जैविक ब्लॉक के रूप में। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, फलों में मुआवजा 40,000 से 50,000 पर एकड़ किया गया है। सब्जी मसालों में 30,000 से 4,000 पर एकड़ किया गया है। आलू बीज अधिनियम भाई, कीटनाशक अवशेष लैब बनाई जाएगी घरौंडा सिरसा के अंदर। मशरूम उत्पादन, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र में विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। एफपीओ मिशन, 775 एफपीओ को सुदृढ़ करना, और शुरुआत की गई 4 जुलाई 2026 से। मधुमक्खी पालन भाई, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल किया गया है मधुमक्खी पालन को। 2,000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण। नए जल मृदा परीक्षण लैब बनाए जाएंगे यमुनानगर, रोहतक और फरीदाबाद में 9 करोड़ रुपए की लागत से। मछली बीज फार्म सुदृढ़ीकरण किया जाएगा उसका, ज्योतिसर सांपला के अंदर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई मछली मंडी बनाई जाएगी हिसार और फरीदाबाद के अंदर। मछली प्रसंस्करण इकाई बनाई जाएगी करनाल में। पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र हिसार। वन हेल्थ हेतु 5 करोड़ रुपए दिए गए। 7 नए पशु औषधालय, 4 नए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। 20 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां खोली जाएंगी। महिलाओं को दुधारू पशु हेतु 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 100 पशुओं तक के आधुनिक डेयरी फार्म योजना के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र हिसार के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये थे कृषि से संबंधित मेरे दोस्तों, ठीक है। सिंचाई से संबंधित मैं बात करूं, दक्षिण हरियाणा लिफ्ट कैनल सिस्टम, 444 पंप नवीनीकृत, केवल 7 पुराने पंप शेष बचे हैं। 2026-27 के अंदर इनको बदला जाएगा, यानी कि दक्षिण हरियाणा लिफ्ट कैनल सिस्टम के तहत 2026-27 बजट में 1500 किलोमीटर नहर लाइनिंग पुनर्वास किया जाएगा और 2031 तक सभी नहरों की लाइनिंग कर दी जाएगी। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण HWRA, नई जल संरचनाओं के लिए 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं पर सिंचाई के लिए 2025-26 में 5,614 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2026-27 में 6,446.57 करोड़ रुपए, यानी कि पिछली बार की अपेक्षा 14.83 की वृद्धि। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई के लिए 1.25 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र शामिल। स्काडा प्रणाली, हथनीकुंड बैराज और JLN पंप हाउस सालावास स्थापित किया जाएगा। सिंचाई के लिए इतना कुछ आवंटित किया गया है,
ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पब्लिक हेल्थ के लिए भाई, महाग्राम योजना। पब्लिक हेल्थ के लिए बजट पेश किया गया कितना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना भाई, 5,469 करोड़। 2026-27 में यही कितना है, 5,912.0, यानी कि पिछली बार से 8.10% ज्यादा है। महाग्राम योजना भाई, 10 महाग्रामों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जैसे पहले 55 लीटर था। गंगवा, फरल, फतेहपुर, सिसवाल, सिवान, डांड, ददलाना, चुलकाना, धोज और जमालपुर के अंदर महाग्राम योजना इनके अंदर शुरू की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में नई 150 किलोमीटर सिविल लाइन बिछेगी। 31 दिसंबर 2028 तक 100% रिसाइकिल वेस्ट वाटर का उपयोग गैर उपभोग्य परियोजनाओं के लिए। कुल वाटर वर्क टैंक भाई 4,134 जारी किए जाएंगे। 2026-27 में 5 जिलों के 44 टैंकों को आरसीसी लाइनिंग में बदला जाएगा, जो हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, इन 5 जिलों के 44 टैंकों को भाई, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं खेल युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता के लिए, ठीक है, इसके लिए कितना बजट पेश किया गया, खेल युवा सशक्तिकरण उद्यमिता के लिए 2025-26 में जो ये बजट था ये 1603 करोड़ रुपए था भाई, लेकिन अभी 2200 करोड़ रुपए 2026-27 में रखा गया खेल के लिए, 37.22% ज्यादा है पिछली बार से। फिट हरियाणा अभियान भाई, शुभारंभ किया गया 30 सितंबर 2026 तक इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा फिट हरियाणा अभियान का। प्रत्येक जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया लघु केंद्र प्रो चैंपियन खिलाड़ी इसको संचालित करेंगे। 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। कहां कहां पर भाई, कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल। मिशन ओलंपिक 2036 राज्यव्यापी प्रतिभा खोज अभियान राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद में बनाया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय सुविधा युक्त पैरा खेल स्टेडियम बनेगा भाई, ठीक है, दौलताबाद के अंदर। अंत्योदय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, प्रति माह 1500 रुपए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। महिलाओं के लिए पिंक कैब योजना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा भाई। एआई, नवीकरणीय ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण आदि के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू होंगे। पीएम सेतु योजना, सोनीपत, कुरुक्षेत्र में हब एंड स्पोक बनाया जाएगा। हब एंड स्पोक आईटीआई क्लस्टर 241 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे पीएम सेतु योजना। भाई क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बताइए कि पीएम सेतु योजना के लिए कितना बजट पेश किया गया, जैसे अभी लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पूछा गया था। 5 नए युवा छात्रावास करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और पलवल में बनाए जाएंगे। आधुनिक राज्य कौशल संकाय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, 3 राज्य उद्यमिता विकास संस्थान बनाए जाएंगे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रतिवर्ष 1000 युवाओं को प्रशिक्षण और महिलाओं के लिए 30% आरक्षित इसके अंदर सीट रहेंगी। नेक्स्ट मैं बात कर लूंगा मानव विकास के लिए भाई। मानव विकास हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया जाएगा 20 करोड़ रुपए की लागत से, अलग से इसके लिए बजट पेश किया गया। मौलिक शिक्षा के लिए 10,855 करोड़ रुपए, पहले से 9.79% ज्यादा। सेकेंडरी शिक्षा के लिए 7,862 करोड़ रुपए, उच्चतर शिक्षा के लिए 4,197 करोड़ रुपए। 250 विद्यालय सीएम यानी कि एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश CMEEE विद्यालय हर कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में खोला जाएंगे। 250 विद्यालयों में 25 करोड़ की अटल टिकरिंग लैब बनाई जाएगी। जर्मन और जापानी भाषाएं 100 शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। 3,328 विद्यालयों में खेल मैदान विकास हेतु 1 लाख पर विद्यालय दिए जाएंगे। कुशल बिजनेस चैलेंज एक योजना चलाई गई जो अगले वर्ष भी जारी रहेगी। 1 नवंबर 2026 तक सभी राजकीय विद्यालयों में ड्यूल डेस्क की व्यवस्था हेतु 200 करोड़ रुपए। वीर बाल मेमोरियल इंटर्नशिप 6 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, दिव्यांगता होने पर 3 लाख रुपए। सुपर 100 योजना भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, 400 सीटें से बढ़ा के 500 सीटें की जाएंगी सुपर 100 योजना के तहत विद्यालयों के अंदर भाई, ठीक है, 400 से
500 सीटें। 4 नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे भाई, मऊ लोकरी गुरुग्राम के अंदर, खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ में, नारायणगढ़ अंबाला में, कवि गांव पानीपत में 55 करोड़ की लागत से। 38 पॉलिटेक्निक और 5 एसआईटी के लिए 32 करोड़ नई मशीनरी लाई जाएंगी। ये सब था मानव विकास के लिए भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद जरूर करना है। ये मैं आपको एमसीक्यू भी करवा दूंगा, लेकिन पहले थ्योरी करना जरूरी है, तभी एमसीक्यू अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, एमसीक्यू भी करवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले थ्योरी करो अच्छे से भाई। जीएसटी संग्रह वृद्धि दर 22%, देश के 28 राज्यों में सबसे अधिक भाई हरियाणा के अंदर। प्रति व्यक्ति कुल जीएसटी संग्रह, हरियाणा का स्थान है सभी राज्यों में दूसरे स्थान पर प्रति व्यक्ति कुल जीएसटी संग्रह में। 6 वस्तुएं मानव उपभोग हेतु शराब, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल पर वैट लागू। 6 वस्तुओं पर वैट लागू। आबकारी सेवाएं पूर्णतः ऑनलाइन और कागज रहित। सभी जिलों में विभागीय कार्यालयों में आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। पहला पुस्तकालय गुरुग्राम के अंदर खोला जाएगा 1 जुलाई 2026 तक। आबकारी और कराधान का राजस्व लक्ष्य 2026-27 में 77,950 करोड़ रुपए, जबकि 2025-26 में यही 13.24% ज्यादा है अब की बार। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भाई 2013-14 की तुलना में। देखिए, जो प्रस्ताव है संस्थागत प्रसव 85.7% से बढ़कर के 98.8% हो गया है। पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 104%। मातृ मृत्यु दर पहले 127 थी, अभी 89 हो गई है। शिशु मृत्यु दर पहले 41 थी, अभी 26 हो गई है। नवजात मृत्यु दर पहले 26 थी, अभी 19 हो गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 5 वर्ष से कम आयु मृत्यु दर पहले 45 थी, अभी 30 हो गई है। और 25 नए जो है आयुष औषधालय खोले जाएंगे, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल। और 23 जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्टोर खुलेंगे। और 2 नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं पंचकुला और करनाल के अंदर खोली जाएंगी। 2 नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं कहां पर खोली जाएंगी? पंचकुला और करनाल में। अस्पताल अपग्रेड किए जाएंगे 2026-27 तक। फरीदाबाद में जो 200 बेड का अस्पताल है उसको 400 का किया जाएगा। सोनीपत रेवाड़ी में 200 वाले को 300 किया जाएगा। ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नए स्वास्थ्य केंद्र भाई 17 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। कहां पर? जसाना, मंजावली फरीदाबाद, रिठोज, सिगरावली, रणसिका गुरुग्राम के अंदर, खातोदड़ा महेंद्रगढ़ में, साकरस, साहा चोखा, चंदेनी, लोइंगा कला, टोई ये नूह के अंदर। ठीक है, बगोला धातिर ये पलवल के अंदर, टीट रेवाड़ी के अंदर, और ये कुरुक्षेत्र के अंदर, पिप्पल था जींद के अंदर। यहाँ पर नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे 17। बस इतने याद रखना है कितने नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 100 नए स्वास्थ्य उप केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर भाई। 6 नए कैथ लैब यमुनानगर और हिसार में, बहादुरगढ़ और सोनीपत में, करनाल और भिवानी में। आपातकालीन सेवाएं 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 167 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। ये आपको बता ही दिया। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, खाद्य औषधि प्रशासन व ईएसआई की परियोजनाएं हेतु बजट कितना दिया गया? 11,507 करोड़ रुपए। ये जरूर याद रखना है भाई। ये 2025-26 में था, लेकिन अभी 14,007.29 करोड़ रुपए बढ़ाकर कर दिया गया 2026-27 में। 21.73% की बढ़ोतरी। ठीक है, 2024-25 में जो स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च हुआ था वो था 9,426 करोड़ रुपए। 2025-26 के बजट में आवंटन किया गया था 10,539, लेकिन 26-27 में 14,007 करोड़ रुपए आवंटित किया गया स्वास्थ्य के लिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं यहाँ पे। सभी विभागों के सरकारी भवन, शैक्षणिक संस्थान, गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। यमुना की 313 किलोमीटर लंबाई में जल प्रदूषण समाप्त करने हेतु मिशन हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट फंड 100 करोड़ सीड प्रावधान। एआई सैंडबॉक्स, एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी हरियाणा के अंदर बिजली कंपनी भाई। और किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन के लिए 3 लाख बेटियों को लगाई जाएगी भाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। महिलाओं वाला तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि यहाँ से बीजेपी महिलाओं के ऊपर ज्यादा जोर देती है वोट बैंक के लिए। वहीं पे मैं बात करूंगा उद्योग और श्रम के लिए भाई।
ठीक है। उद्योग और श्रम के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग को जो बजट मेरे दोस्तों उद्योग और वाणिज्य विभाग के लिए 1950 करोड़ रुपए, श्रम विभाग के लिए 91 करोड़ रुपए। पिछली बार से उद्योग और वाणिज्य विभाग के 46.93% ज्यादा है और श्रम विभाग के लिए 2.39% ज्यादा है, यानी कि इतना बजट जो है इसको दिया गया है। तो उद्योग और श्रम के लिए HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी 2026-27 में औद्योगिक प्लांट्स के लिए लैंड ऑन लीज नीति लागू करेगी भाई। महिला उद्यमिता मंच का हरियाणा चैप्टर शीघ्र शुरू होगा। औद्योगिक क्षेत्र में 10 आधुनिक मातृशक्ति औद्योगिक नेटवर्क शुरू किए जाएंगे। निवेशकों के लिए एक एडवांस रूलिंग पोर्टल बनेगा। स्मॉल ट्रेडर्स एंड एमएसएमई इंश्योरेंस स्कीम शुरू होगी। पानीपत में आईएचटी के लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल जो मार्केट क्लस्टर बनेगा भाई। कहां पर? राई सोनीपत में। गुरुग्राम खरखोदा में HSIIDC पिंजौर पर्यटन विभाग में एक वेडिंग सिटी स्थापित की जाएगी भाई। वेडिंग सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी? गुरुग्राम, खरखोदा और पिंजौर में। मर्चेंडाइज्ड एक्सपोर्ट 32,086 करोड़ रुपए 2014-15 से बढ़कर अभी मेरे दोस्तों कितना हो गया है? 1,61,707 करोड़ रुपए 2025-24-25 में इतना हो चुका है। पहली बार केवल एमएसएमई के लिए रिवर्स बायर सेलर मीट प्रत्येक जिले में कम से कम 2 प्लग एंड प्ले क्लस्टर हरसौर, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद, मारकंडा, फतेहाबाद में 5 नई ईएसआई डिस्पेंसरी। मानेसर के 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड कर नया मेडिकल कॉलेज बनेगा भाई। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक स्थापित किया जाएगा। वहीं पे मैं बात करूंगा ऊर्जा विभाग के लिए भाई। ऊर्जा विभाग को जो बजट दिया गया है 2026-27 में, वो कितना दिया गया है? 2025-26 में था 6,379 करोड़ रुपए और 2026-27 में है 6,868 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के लिए। सीपीआरआई के साथ मिलकर एक क्षेत्रीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित होगा। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 54,674 करोड़ रुपए का बजट भाई। 2026-27 में 4 गुना करके 2.2 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। 76 लाख गैर कृषि उपभोक्ता 8.73 लाख पर स्मार्ट मीटर, बाकी 68 लाख पर लगाए जाएंगे भाई। ठीक है, यानी कि 76 लाख पर गैर जो कृषि उपभोक्ता हैं, 8.73 लाख पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, बाकी 68 लाख पर लगाए जाएंगे। पीएम कुसुम योजना मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। ठीक है, 1,88,116 सौर पंप लगाए जाएंगे, लगाए जा चुके हैं 2020 से अब तक, और 2026-27 में 35,000 नए सौर पंप लगाए जाएंगे। 13 जिलों में पराली आधारित 200 मेगावाट बायोमास बिजली परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। किसानों को मौजूदा ट्यूबवेल कनेक्शन पर खेतों में सौर पैनल लगाने की अनुमति होगी। हरियाणा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2030 तक 250 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, 2 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण अक्षमता और संबंधित घटकों का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा लोक निर्माण भवन और सड़कों के लिए भाई। लोक निर्माण जो विभाग के लिए जो बजट पेश किया गया 2026-27 में 5,893 करोड़ रुपए, वहीं पे ये बजट 2025-26 में 4,830 करोड़ रुपए था। 5,000 किलोमीटर सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा। 18 नए आरओबी और 12 आरयूबी का निर्माण किया जाएगा। भारतीय रेलवे का आवंटन भाई 3,566 करोड़ रुपए दिए गए भारतीय रेलवे को। कुरुक्षेत्र में 5 लेवल क्रॉसिंग खत्म करने हेतु 372 करोड़ का एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनेगा भाई। 2026-27 शुरुआत में लोकार्पण कर दिया जाएगा। दिल्ली अंबाला तीसरी व चौथी लाइन विस्तार हेतु 5,983 करोड़, 36 नई यात्री रेलें और 40 अतिरिक्त मालगाड़ियां शुरू होंगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मेट्रो के लिए भाई। मेट्रो नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर
दिल्ली से बावल 93 किलोमीटर का बनेगा 32,327 करोड़ रुपए। दिल्ली से करनाल 136 किलोमीटर का 33,051 करोड़ रुपए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा 64 किलोमीटर का 15,746 करोड़ रुपए। दिल्ली मेट्रो रेड लाइन विस्तार नरेला से कुंडली किया जाएगा, 2.7 किलोमीटर का है ये। इसके ऊपर लागत आएगी 545.77 करोड़ रुपए। वहीं पे मैं बात करूंगा नागरिक उड्डयन के लिए भाई 2026-27 में 573 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 2025-26 में 306 करोड़ रुपए थे। हिसार से जम्मू व अहमदाबाद के लिए हवाई सेवाएं प्रारंभ होगी। हिसार एयर कार्गो टर्मिनल का निर्माण पूरा किया जाएगा। पिंजौर में एक हेली पोर्ट बनाया जाएगा। करनाल में 600 एकड़ भूमि पर नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की औपचारिक स्वीकृति 2026-27 में प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। वहीं पे मैं नेक्स्ट बात करूंगा क्षेत्रीय परिवहन और यातायात के लिए भाई 50 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी भाई। 12 शहरों की इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा जिला मुख्यालयों में शुरू होंगी। 1000 नई बसें विद्यार्थियों के लिए खरीदी जाएंगी। महिला यात्री व छात्राओं हेतु पहले 273 बस से बढ़ाकर 500 कर दी जाएंगी। एचएसएससी परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त यात्रा हेतु वेब पोर्टल बनेगा। केंद्रीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक स्क्रैप जितना भी स्क्रैप है 11,351 सरकारी और 14,487 प्राइवेट गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। अगले वर्ष 11,500 सरकारी गाड़ियों को और 15,000 प्राइवेट गाड़ियां स्क्रैप होंगी। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत निजी वाहनों को 1% टैक्स छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहन ई रिक्शा पर 20% टैक्स छूट और बढ़ाई जाएगी। नूह, फरीदाबाद, अंबाला, गुरुग्राम में चालक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थानों का निर्माण कार्य पूरा होगा 140 करोड़ रुपए की लागत से। प्रत्येक जिले में एक स्वचालित परीक्षण केंद्र स्थापित होगा। रोहतक का परीक्षण व प्रमाणन केंद्र अपग्रेड होगा। सभी पीएसवी में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन निगरानी कमांड सेंटर से इसको संचालित किया जाएगा। बसों की जानकारी हेतु निःशुल्क सिटीजन मोबाइल ऐप 15 अगस्त 2026 तक शुरू होगा। तो परिवहन और यातायात के लिए जो बजट पेश किया गया है 3,542 करोड़ रुपए, 2025-26 में 3,347 करोड़ रुपए था ये बजट। तो अब की बार कितना इंक्रीज है इसमें 5.82% का। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 का लोकार्पण भाई 24 दिसंबर 2025 को किया गया। 16वें वित्त आयोग केंद्रीय करों में हिस्सा। विश्व बैंक सहायता क्लीन एयर प्रोजेक्ट 2,716 करोड़ रुपए। भाई ये याद करने जरूरी हैं कि क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट पेश किया गया 2,716 करोड़ रुपए। वाटर सिक्योर के लिए 5,715 करोड़ रुपए। एआई मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए। हरियाणा एग्री डिस्कॉम तीसरी कंपनी बनेगी। 5,484 कृषि फीडर और 7.12 लाख किसानों को सेवाएं इसके अंतर्गत दी जाएंगी। हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलेंस फंड 100 करोड़ रुपए दिया गया है। हांसी जिला 23वां जिला 19 दिसंबर 2025 को गठित किया गया। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि 2026-27 में कृषि पहले 4,609 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 1,176 करोड़ रुपए, पशुपालन डेयरी के लिए 2,290 करोड़ रुपए, मत्स्य पालन के लिए 242 करोड़ रुपए, सहकारिता क्षेत्र के लिए 1,970 करोड़ रुपए। तो कृषि क्षेत्र के लिए टोटल जो बजट दिया गया 4,609 करोड़ रुपए और उनको बांट दिया गया बागवानी के लिए इतना, पशुपालन डेयरी के लिए इतना, मत्स्य पालन के लिए इतना और सहकारी क्षेत्र के लिए इतना। ठीक है, चलिए वहीं पे हम बात करेंगे मेरे दोस्तों पंचायती वाले की, पंचायती राज और ग्रामीण विकास। ठीक है, गांव में चौपाल, ग्राम सचिवालय, पुस्तकालय, सड़क जैसे सामुदायिक भवनों के रखरखाव के लिए 2026-27 से 5% राशि अनिवार्य रूप से रखरखाव के लिए सुरक्षित करने का प्रस्ताव। अभिनव पायलट परियोजना, ग्राम पंचायत की भूमि पर सोलर फार्म स्थापित किया जाएगा। इससे उत्पन्न बिजली ग्राम पंचायत के निवासियों को रियायती दरों पर मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में
83 अटल पुस्तकालय और 415 इंडोर जिम तैयार किए जाएंगे। 24 दिसंबर 2025 को अटल सुशासन दिवस पर अमित शाह जी के द्वारा 250 अटल पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया। आने वाले अटल सुशासन दिवस पर 1000 नए अटल पुस्तकालयों का लोकार्पण किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी गांव को ओडीए प्लस मॉडल गांव के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, यानी खुले में शौच मुक्त गांव सभी गांव को जो है परिवर्तित कर दिया जाएगा। वीबीजी राम जी मिशन, हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी हेतु 610 करोड़ रुपए का प्रावधान, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2026-27 में 3 लाख और लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव भाई। प्रत्येक ब्लॉक में एक आधुनिक ग्राम हाट की स्थापना भाई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, 20,000 प्लस ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का प्रस्ताव। बजट 2026-27 में पंचायती राज ग्रामीण विकास के लिए 8,703 करोड़ रुपए दिए गए। 2025-26 में यही 7,083 करोड़ रुपए थे भाई। शहरी स्थानीय निकाय, इनके लिए बजट कितना दिया गया? 6,240 करोड़ रुपए। 2025-26 में था ये 5,073 करोड़ रुपए। राज्य के सभी 87 नगर निगमों में 145 स्वर्ण रोहिणी वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिसार, यमुनानगर, रोहतक, पानीपत और अंबाला में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे भाई। ठीक है। सभी शहरों के सभी पार्क, ग्रीन बेल्ट, मुख्य सड़कों के किनारे बड़े स्तर पर पौधारोपण हेतु 100 करोड़ रुपए का अर्बन ग्रीन फंड स्थापित होगा। हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पलवल में एक एक मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। शहरी जल निकासी हेतु फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ किया जाएगा। नगर एवं ग्राम नियोजन भाई, नगर ग्राम नियोजन के लिए जो बजट पेश किया गया वो 556.61 करोड़, 2025-26 में था 370.93 करोड़। ईडीसी से 4,000 करोड़ तथा आईडीसी से 1,200 करोड़ हुड्डा तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला और हिसार के विकास प्राधिकरणों के लिए विकास कार्य के लिए दिए जाएंगे। अगले वर्ष जीएमडीए का जो बजट है, इनके नगर ग्राम नियोजन का जो बजट 3,555 करोड़ रुपए, अगले वर्ष पीएमडीए का बजट 829 करोड़ रुपए। पर्यटन और विरासत की बात करूं, पर्यटन विरासत के लिए 380 करोड़ रुपए बजट पेश किया गया। 2025-26 में 185 करोड़ था। पिंजौर में आधुनिक फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव। पानीपत युद्ध भूमि व्याख्या केंद्र को 16 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। फरीदाबाद के अरावली गोल्फ कोर्स को विश्व स्तरीय रिक्रिएशन एवं स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए, सभी के लिए आवास, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीएमएवाई शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना, 8,145 निर्माणाधीन घरों का कार्य पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष योजना 20,000 गरीब परिवारों को पक्के घर हेतु 500 करोड़ की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक और रेवाड़ी में 8,000 ईडब्ल्यूएस फ्लैट गरीब परिवारों को दिए जाएंगे भाई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 23,154 नए घर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना 20, 5 महाग्रामों और 157 छोटे गांव में 50 व 100 वर्ग गज के 5,000 प्लॉट जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे। तो सभी के लिए आवास, इसके लिए जो बजट पेश किया गया 2,424 करोड़ रुपए। 2025-26 में था 1,840 करोड़ रुपए भाई। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण, वन, जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन भाई। इसके लिए कितना बजट पेश किया गया है? 741.55। 2025-26 में था 562.19। हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लागू की जाएगी। वृक्षावरण और प्लाईवुड उद्योग को समर्थन दिया जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट। पंचायत सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण, इसके लिए एक योजना चलाई गई, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, अतिरिक्त 1541 पेड़ लगाने पर प्रोत्साहित 3,819 पेड़ और कुल 5,360 पेड़ों को पेंशन दी जाएगी प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत। दुर्लभ और संकटग्रस्त वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण हेतु किसानों को प्रोत्साहन किया जाएगा। गांव हसनपुर करनाल में 100 एकड़ में
50 करोड़ रुपए से डियर पार्क बनेगा भाई गांव हसनपुर करनाल में। आईएमटी मानेसर का पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र कार्य 2026-27 में पूरा होगा। ऊर्जा विभाग की मैं बात करूं भाई, 6,868 करोड़ रुपए दिए गए हैं 2025-26 में, 6,379 थे। सीपीआरआई के साथ मिलकर प्रदेश में एक अक्षेत्रीय अनुसंधान पर्यवेक्षण केंद्र स्थापित होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 54,674 रूफटॉप सोलर, 2026-27 में लगभग 4 गुना कर 2.2 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर। पीएम कुसुम योजना 2020 से अब तक 1.88 लाख 116 सौर ऊर्जा पंप लग चुके हैं। 2026-27 में 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। ये शायद हमने पहले कर लिया था ऊर्जा विभाग का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे गृह विभाग का भाई। गृह विभाग के मैं बात करूं, इसके लिए जो बजट पेश किया गया 8,475 करोड़ रुपए, 2025-26 में था 7,904। लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर, पेहवा में 7 नए महिला थाने बनाए जाएंगे। सोनीपत, गोहाना तथा बहादुरगढ़ में 3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जाएगा भाई। आईजीपी सतर के अधिकारी के अधीन ये काम करेगा। थाना गुरुग्राम और थाना पंचकुला में स्थापित किए जाएंगे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। सभी सड़क पर तैनात पुलिसकर्मियों को बॉडी ऑन कैमरा दिया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 2026-27 में 5,000 नए कैमरा खरीदे जाएंगे। अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर 20% आरक्षण, साथ ही 1,300 अग्निवीरों की विशेष भर्ती अगले वर्ष में की जाएगी। गांव संगेल नू में 107 एकड़ भूमि पर भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए आधुनिक भवन और सुविधाएं, 150 नई इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल खरीदी जाएंगी। फतेहाबाद, चरखी दादरी, पंचकुला में जिला जेल और रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। 8 जेल जो भिवानी, नारनौल, जींद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फतेहाबाद, चरखी दादरी और झज्जर में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे इन 8 जेलों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा भाई राजस्व विभाग की, लास्ट एंड फाइनल है। राजस्व विभाग के लिए जो बजट पेश किया गया है वो कितना है, 4,024 करोड़ रुपए। 2025-26 में था 2,180। 2025-26 में विभाग के लिए 16,555 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्वामित्व योजना, जिसके तहत सभी गांव के पूरे और स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड तैयार करके ग्रामीणों को उपलब्ध कराना। भूमि बैंक यानी कि लैंड बैंक, 1,000 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन से समर्थित भूमि बैंक बनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय राजस्व प्रशिक्षण स्थान बनाया जाएगा। इंतकाल मंजूर करने की प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित होगी। 100 करोड़ से राज्य स्तरीय अत्याधुनिक डेटा सेंटर की स्थापना। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस जो मैं आपको बताऊंगा कर लेना है, ठीक है। गुरुग्राम में 2 तथा फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, पलवल, नूह में एक नया फायर स्टेशन स्थापित होगा। हरियाणा राज्य आपदा मोचन बल के गठन का प्रस्ताव, 2027-28 के अंत तक फरीदाबाद और पलवल को बाढ़ मुक्त करने के लिए तकनीक आधारित योजना लागू की जाएगी। 2026-27 में विभाग के लिए 19,500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य, पिछले वर्ष से 17.8% ज्यादा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति, बजट इसके लिए दिया गया 2,568 करोड़। वर्तमान में 9,408 उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण। 2026-27 में 4,000 नई उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी। दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण भाई। समाज कल्याण के लिए जो बजट पेश किया गया 17,250 करोड़ रुपए। 25 सितंबर 2026 को लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा 1.80 लाख की जाएगी। योजना के लिए 6500 करोड़ का प्रस्ताव भाई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार ये 5,000। वरिष्ठ नागरिक कल्याण क्लब बनाए जाएंगे। नशा मुक्ति हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी से उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट में बात करूंगा सूचना और जनसंपर्क विभाग। सूचना जनसंपर्क विभाग के लिए 439 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, शिरडी, माता वैष्णो देवी, गुरुद्वारा श्री हरमिंदर साहिब, अमृतसर यात्राएं शुरू होंगी। मीडिया कर्मियों की आपात सहायता सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी भाई। नेक्स्ट में बात करूं कला एवं संस्कृति, पिंजौर में आधुनिक फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव। 2026-27 में पहला राष्ट्रीय संगीत कला महोत्सव आयोजित होगा।
और यहीं पे कल्चर कनेक्ट स्कीम प्रारंभ होगी भाई। राखी गढ़ी को टूरिज्म डेस्टिनेशन में विकसित किया जाएगा। 132 करोड़ रुपए बजट पेश किया गया कला संस्कृति के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट महिला एवं बाल विकास के लिए 2263 करोड़ का बजट पेश किया गया 2025-26 में। 1969 था। 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सतत प्रयासों से जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से कितना हो गया, 923 हो गया है। गुरुग्राम में एक नारी मंडपम स्थापित किया जाएगा। अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, गुरुग्राम में वात्सल्य भवन बनाए जाएंगे इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के तहत। कार्यस्थल सेफ्टी फंड 5 करोड़, ठीक है। महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी। 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी और 1000 को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट में बात करूंगा पर्यावरण वन जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन। बजट कितना पेश किया गया, 741 करोड़ रुपए। हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लागू की जाएगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान, पंचायत सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा इस अभियान के तहत। प्राण वायु देवता पेंशन योजना मैंने आपको बता ही दिया। गांव हसनपुर करनाल में 100 एकड़ में 50 करोड़ से डियर पार्क बनेगा। IMT मानेसर पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र, इसका काम पूरा किया जाएगा। पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए 8,703 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। गांव के सामुदायिक भवनों के रख रखाव के लिए 5% राशि अनिवार्य रूप से रखी जाएगी। ग्राम पंचायत भूमि पर सोलर फार्म स्थापित किए जाएंगे। 983 अटल पुस्तकालय, 415 इंडोर जिम तैयार किए जाएंगे। ये हमने शायद कर लिया था, VBG ग्राम मिशन पहले हमने किया था, ठीक है। नगर और ग्राम नियोजन, इसके लिए बजट पेश किया गया 556 करोड़ रुपए, ठीक है। ये भी हमने कर लिया था। सैनिक अर्धसैनिक कल्याण भाई, फिजिकल कैजुअलिटी में मृत्यु पर परिवार को 10 लाख अनुग्रह राशि। अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20% आरक्षण प्लस 1300 अग्निवीरों की विशेष भर्ती की जाएगी। गांव संगेल में भारतीय रिजर्व बटालियन हेतु 107 एकड़ में आधुनिक भवन बनाया जाएगा। 150 नई इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल खरीदी जाएंगी। ये हमने कर लिया था। जो इसके लिए बजट पेश किया गया 8,475 करोड़ रुपए भाई। खान और भू विभाग, प्रदेश के 7 जिलों में 42 खदानों में खनन कार्य, 8 जिलों में 24 नई खदानें। इंटरस्टेट ट्रांजिट पास प्रणाली से 200 करोड़ का राजस्व लक्ष्य भी। 164 करोड़ रुपए खान भू विज्ञान के लिए बजट पेश किया गया। विदेश सहयोग भाई 10.43 करोड़ रुपए। HKRN के सहयोग से विदेशी भाषा प्रशिक्षण योजना, 3 लाख तक आय वाले परिवारों को बच्चों को सहायता। विदेश मंत्रालय सहयोग से प्री डिपोंचर ओरिएंटल ट्रेनिंग सेंटर भाई। नागरिक संसाधन सूचना 422 करोड़ रुपए का बजट। हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्रीकृत कॉल सेंटर 70+ विभागों की 1000+ योजना और सेवाएं वन स्टॉप हेल्पलाइन से उपलब्ध। उत्कृष्टता केंद्र सह प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित होंगे। चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आय सीमा 3500 रुपए से बढ़ाकर 9000 प्रति माह। तो इस PDF के लिए ये जो पूरी की पूरी PDF है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। एक बार PDF मोटा मोटा आप नजर मार लेना। तो मैंने पूरा तो आपको करवा ही दिया है, पूरा का पूरा बजट ये मैंने आपको डिटेल के अंदर करवाया और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाई। वैसे तो और भी इससे भाई कई गुना है बजट, ऐसा मत समझना कि यही बजट है, इससे कई गुना बजट है। तो मैंने आपको केवल इंपोर्टेंट में ही करवाया है ये, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये। और मैं आपको MCQ भी इसके करवा दूंगा बीच में, तो डोंट वरी, टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन पहले आप अगर थ्योरी को देख लोगे, जब MCQ लगाओगे तो अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में मेरे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी आपको डेली सुबह हरियाणा करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके की क्लास सुबह 7 बजे, इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, और साइंस की क्लास डेली दोपहर को 2 बजे, डेली रात को 9 बजे लाइव मॉक टेस्ट चलता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे कल की क्लास में।